जुनैद सफदर साहब की शादी, और उसके बाद आज जो तस्वीर शेयर हुई हैं, वो तस्वीर शेयर हुई हैं जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उस शादी की तकरीब में मौजूद हैं। और वलीमा, तकरीब में वलीमा जो है बेटे का, जुनैद सफदर का, उसमें शरीक हैं। और लाहौर में हो रहा है, रायगढ़ में हो रहा है। तो उसके बाद फिर एक नई बहस शुरू हो गई है, और वो ये कि इंडिया में इस शादी के चर्चे किसी और तरीके से हो रहे हैं। इंडियन मीडिया जो है, मेरे सामने मौजूद है, इंडियन मीडिया जो है वो इस पे ये तबसरे अपने अंदाज में कर रहा है। एक एनडीटीवी है, और एनडीटीवी के मुताबिक जो है जुनैद सफदर की जो वो कहते हैं नवाज शरीफ के जो नवासे हैं, और उनकी जो शादी है, जो उन्होंने सूट पहने हुए हैं शादी पे, जुनैद सफदर ने पहने हुए हैं या बाकी फैमिली मेंबर्स ने पहने हुए हैं, उनके जो शादी के सूट हैं वो भारतीय ब्रांड के हैं, और आगे फिर भारतीय ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ है सारे का सारा। तो इस तरीके से ये एक नई बहस शुरू हो गई है कि भारतीय जोड़े, भारतीय मलबूसात, भारतीय ब्रांड्स जो हैं वो इंडियन ब्रांड्स जो हैं वो पहने हुए हैं, और इनकी मालियत जो है वो भी लाखों करोड़ों में है। और वो भी चलें जी, आपके पास पैसा है तो इस पे भी कोई नहीं। लेकिन हमें जिस बात पे ख़ास तौर पे हैरानी है वो ये है कि नवाज मोदी भाई भाई नारा लगता था, मोदी का जो यार है ये नारे लगते थे। और उसके बाद अभी पाक भारत लड़ाई हुई, मई में लड़ाई हुई पिछले साल, बुनियान मरसूस का नाम दिया गया हमारी तरफ से, और बहुत ही इस्लामी हवालों से बातें की गईं। तो उस वक्त बहुत ज़ोर शोर से, लेकिन सिर्फ नवाज शरीफ साहब का और मरियम साहिबा का ट्वीट अकाउंट इस बारे में खामोश रहा कि उन्होंने भारतीय जारहियत की मजम्मत नहीं की, नरेंद्र मोदी साहब के इकदाम की मजम्मत नहीं की, ना नवाज शरीफ साहब ने, ना मरियम साहिबा ने। ये एक एक्चुअल और फैक्चुअल बात है जो कि नज़र आई। लेकिन इसके बावजूद ये मेरे सामने जनाब एनडीटीवी आ गया है, और एनडीटीवी में ये आ गया है आगे उनके मलबूसात, और मलबूसात के बारे में बताया जा रहा है। 2 तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं, और तस्वीरें शेयर करने के बाद उन्होंने बताया है कि नवाज शरीफ साहब के नवासे की शादी है, और उन्होंने ज़ेब तन किए हुए हैं भारतीय ब्रांड्स, इंडियन ब्रांड्स के जोड़े मलबूसात, और इस पे बहस चल रही है। तो इंडिया एनडीटीवी ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। ये सारे मनाज़र जो हैं, जो नज़र आ रहे हैं आपको, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, महमूद खान अचकज़ई साहब के लिए, और मुत्तहिदा अपोजिशन के लिए, और इमरान खान साहब की फैमिली के लिए एक बुनियादी बात है कि होशियार, होशियार, होशियार। लिहाजा आप किसी भी सूरत में आपके लिए कोई स्पेस नहीं है। आपने जिद्दोजहद करनी है तो अवामी जिद्दोजहद करनी है, और अवामी जिद्दोजहद के ज़रिए ही, पब्लिक प्रेशर के ज़रिए ही आपको कुछ मिलेगा। ये जो गठजोड़ है, इस गठजोड़ में आप अपने लिए कोई जगह नहीं तलाश कर सकते। अगली बात ये है कि अगेन एक और होशियारी की बात है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर हो गए। ये मजबूर हो चुके थे कि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इंटरनेशनली इन पे ये क्वेश्चन उठ रहा था कि ये कैसी पार्लिमान है, ये अनकम्प्लीट है, नामुकम्मल पार्लियामेंट है कि जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का तकर्रुर ही नहीं किया जा रहा, ना कौमी असम्बली में, ना सेनेट में। ये प्रेशर था, और इसके अलावा और कुछ नहीं था।
सिर्फ प्रेशर था और उस प्रेशर की वजह से ये हुआ है महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन। ये पाबंद थे क्योंकि हर हरबा इस्तेमाल कर चुके थे ये महमूद खान अचकज़ई साहब के खिलाफ। यही नून लीग जिसको कहते हैं ना कि ये नवाज शरीफ साहब ने कराया है। अभी मैं सुन रहा था तारड़ साहब का इंटरव्यू। वो इसको महमूद खान अचकज़ई साहब को कह रहे थे ये तो एजेंट हैं, ये तो बैरूनी एजेंट हैं, तो इनको फैसला करना चाहिए कि इधर रहना है या उधर रहना है। और फिर ये कि ये तो फौज दुश्मन है, ये तो पाकिस्तान के दुश्मन है, ये अता तारड़ साहब कह रहे थे। और उन्होंने कहा कि मुझे कोई शुबा नहीं है कि ये 2 नंबर आदमी है, मुल्क दुश्मनी इसका बयानिया। ये अता तारड़ साहब कह रहे थे, बाकायदा इंटरव्यू चंद दिन पहले का। और उनका नोटिफिकेशन होता है, हम देखेंगे कैसे होता है। और ये सारी चीज़ें बयान कर रहे थे। अब उनका हो गया नोटिफिकेशन, वो आ गए। अब एक मज़ीद ज़हरीला बयानिया तैयार करके लॉन्च कर दिया गया है और बड़े प्यार मोहब्बत से कर रहे हैं। उसमें हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को। ये बार-बार बात मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ये बड़ा खतरनाक बयानिया है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो इस वक़्त 8 फरवरी सारी अपोज़िशन मिलके महमूद खान अचकज़ई साहब के नीचे सियासी जमातें, अपोज़िशन जमातें इकट्ठी हो गई हैं और वो तैयारी कर रही हैं। राब्ता अवाम मुहिम पे निकली हुई हैं, स्ट्रीट मूवमेंट पे निकली हुई हैं, 8 फरवरी की तैयारी कर रही हैं। भरपूर तरीके से वो आ गए हैं मैदान में और उनका एक कद-काठ है। अब ये दराड़ डालने के लिए कि किसी भी तरीके से पीटीआई, इमरान खान और महमूद खान अचकज़ई और इमरान खान की फैमिली के दरमियान दराड़ डाली जाए। शक शुबे के बीज बोए जाएँ, शकूक व शुबहात के बीज बोए जाएँ। वो शकूक व शुबहात के बीज बोने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब। अब ये एक मैं और स्टोरी पढ़ रहा था कि क्योंकि ये लॉन्च की जा रही हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब के नवाज शरीफ साहब के साथ बड़े राब्ते थे और माजी की दोस्ती थी और इसलिए भी ये सब कुछ हुआ है और आपस में इनकी बातें हुई हैं। और फिर उस सूरत में फिर एक और बयानिया कि देखें जी, इस बात की वजाहत होनी चाहिए कि महमूद खान अचकज़ई साहब किसके हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो ये कहा था, इमरान खान साहब ने ये कहा था। तो उसमें दरार डालने की, शकूक व शुबहात और नफ़रत के बीज बोने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये कहते थे कि इमरान खान अकेला है, पीटीआई के साथ कोई भी नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि इमरान खान ने अपोज़िशन लीडर ही पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह और तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो कि अपोज़िशन जमातों का इत्तेहाद है, उसके सरबराह को लीडर ऑफ़ अपोज़िशन बना दिया कि लो जनाब आप करें। और इख्तियार दे दिया महमूद अचकज़ई को और सेनेटर राजा नासिर अब्बास साहब को। उन्हें लीडर ऑफ़ अपोज़िशन बना दिया सेनेट में। वो हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह, ये हैं पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह। और अपनी पार्टी को कहा कि इन 2 एल्डर्स के पीछे आप लग जाएँ और सुहेल अफरीदी साहब को कहा कि आप स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर दें। तो ये सब कुछ किया जा रहा है, इसलिए मुश्तरी होशियारबाश, होशियार, होशियार और होशियार, ये लड़ाई करने की कोशिश की जाएगी ताकि कोई ना कोई ऐसा बयान आ जाए पीटीआई की तरफ से, इमरान खान की फैमिली की तरफ से, कोई ऐसा बयान आ जाए जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब से क्वेश्चन कर दिया जाए कि जनाब ये देखें, तो वज़ाहत। इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक तरफ है आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी की और हमारे शहरियों के जो बुनियादी हकूक़ हैं, उनकी जंग लड़ने वाले लोग, पाकिस्तान के अवाम, जो पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा लगाते हैं, जो पाक फ़ौज ज़िंदाबाद का नारा लगाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये हम नहीं मानते। हम उनका पाक फ़ौज ज़िंदाबाद वो उनका मानते हैं जो आजकल पॉलिश कर रहे हैं, जो माज़ी में ये कहते रहे कि ये जो दहशतगर्दी है और इसके पीछे ये नारे लगवाते रहे। हम वो समझते हैं कि वो सही है, आप नहीं सही।
क्योंकि आप आइन की बात कर रहे हैं, वो आइन की बात नहीं करते। आप एक्सटेंशन के खिलाफ हैं, वो एक्सटेंशन के खिलाफ नहीं, वो हमें एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। उन्होंने हमें ताहियात इस्तिस्ना दे दिया है, तो इसलिए वो ठप्पे पे ठप्पे लगाए जा रहे हैं, आप नहीं लगाते। आपका पाकिस्तान ज़िंदाबाद हमें पसंद नहीं है। आपकी पाकिस्तान पाक फ़ौज ज़िंदाबाद का नारा भी पसंद नहीं है। आप नहीं, आप शोहदा की इज़्ज़त करते हैं, हमें पसंद नहीं है। आप फ़ौज की रिस्पेक्ट करते हैं, हमें इज़्ज़त नहीं है। फ़ौज आपके साथ है, हमें ये बर्दाश्त नहीं है। हम उसका डीएनए तब्दील कर देंगे। तो ये सूरत-ए-हाल, ये सिचुएशन, तो जागते रहिए। और ये मुनाफ़िक़तों का एक दौर चल रहा है और इस मुनाफ़िक़तों के दौर को बिलाखिर ख़त्म होना है। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इंसाफ़ भी होगा और अल्लाह ताला कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करते और कभी भी मज़लूमों का साथ नहीं छोड़ते और ज़ालिमों को कैफ़रे किरदार तक अल्लाह ताला पहुँचा कर रहते हैं। बस ये है कि अल्लाह ताला के अपने प्लान हैं, अपनी हिकमत है, अपने तकाज़े हैं और उनके प्लान को इंसानों के लिए समझना बहुत मुश्किल है।